प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदगी की भूमि पर रखा है और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, आइए कुछ देर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया, और धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा बाप एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है। परमेश्वर इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो आशीषित होने पाए खुदा। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा बाप, जो भी तेरे वचन के भूखे प्यासे बैठे हैं तो स्वर्ग से मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं खुदा बाप, इसी विश्वास के साथ कि तेरी मौजूदगी हम में से हर एक के साथ है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में होके मांगते हैं, आमीन। और हम विश्वास करते हैं कि आज जो भी प्रार्थनाएं हम यहाँ से करेंगे या जो भी वचन होगा उस वचन के थ्रू परमेश्वर हमसे बात करने पर। अब मैं निवेदन करूंगी परमेश्वर की बेटी सारा से कि सारा आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की प्रियता और हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्हें किसान के हमें दिया के और जिन्हें पर रखा है। और मैं अनुभव और शब्दांति का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्हें लाइव पे आने का मौका दिया। आइए हम जो महान यहोवा की आराधना चल रहे उसकी छोटी सी प्रार्थनाएं चलेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने इतनी शान की जगह किया और उन्हीं पर रखा, यहाँ तक कि आपने हमेशा हमें रखा। और आज दुनिया में काफ़ी सारे बुरे काम हुए, मानव में काफ़ी सारे पाप हुए, मगर फिर भी आपने हमें जिंदगी में रखा है और संभाल के रखा है। होते हैं यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब महान यहोवा की आराधना चलते हैं। यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है जहाँ चुगदारी चल के चलने हैं। ओ वादी पहाड़ मेरे चलता है जहाँ चुगदाई जल के चलने हैं। ओ यीशु है सच्चा गलिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। नीरे आत्मा के पास जाएंगे, यीशु रहता वहाँ, नीरे आत्मा के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा छाया जहां,
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा ये रहता वहाँ, मेरा ये रहता वहाँ, मेरा ये रहता वहाँ। आशिको जमचकी। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। अब हम वचन में जाएंगे और वचन के लिए हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई हैं। साफ वचन हमसे कह रहा है यदि आप मसीह यीशु में हो तो आप नई सृष्टि हो। पुरानी बातें स्मरण नहीं करो। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। पुरानी बातें भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। लोगों ने बुरा कर दिया आपके संग, करने दो, सब कुछ भूल जाओ। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो, बिल्कुल नए हो। जैसा एक नया बच्चा जन्म लेता है वैसे ही हो तुम्हारा। मतलब ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम नए कैसे बन सकते हैं कि जैसे फ़ोन में मेमोरीज वगैरह भर जाती हैं तो हम रिफ्रेश करते हैं और सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं, फिर वो बैक नहीं आती हैं चीज़ें, वापस उसमें बैक नहीं आती है। जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल प्रे करूंगी आपके बर्थडे के लिए कि परमेश्वर आपको आपका मनचाहा उपहार आपको दे। तो वो चीज़ें वापस नहीं आती हैं, चाहे वो फोटोज़ हो, चाहे वो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो हो, मैसेजेस हो, कुछ भी चीज़ वापस नहीं आती है। तो उसी तरह हमें भी अपने आप को कैसे कर लेना है, नया बना लेना है। क्योंकि जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन हमसे रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत हमें ये बताती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। कितनी मतलब अच्छी और गहरी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो तो हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाना है, पुरानी बातों को भूल जाना है। लेकिन हम ये तो चाहते हैं कि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, लेकिन उन पुरानी बातों को भी नहीं छोड़ सकते हम। इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, ये तो हमारे दिल से कभी मतलब हम भूल ही नहीं सकते। हमारा बचपन ऐसा बीता हमारे साथ, हमें जवानी में उन्होंने ऐसे किया, बुढ़ापे में हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये बातें हम दिमाग से निकालते भी नहीं हैं। जिस समय हम लेट जाते हैं या हम घर में फ्री होते हैं तब हमारे पास वही सारी बातें रिकलेक्ट होती चली जाती हैं कि क्या है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उससे ऐसा जवाब देना है, उससे वैसा जवाब देना है। हम तो बहुत अच्छा करते हैं उनके लिए, हमने तो ये किया, हमने तो हर समय उनकी मदद करी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमसे कह रहा है, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर दंड की आज्ञा नहीं हो तो तुम परमेश्वर में, यीशु मसीह में क्या बन जाओ, नई सृष्टि बन जाओ। और आपको पता है कि नई जगह जो होती है हम उसमें पुरानी चीज़ें नहीं रखते हैं, पुराना कुछ भी नहीं रखते हैं। जिस समय हम नया घर बनाते हैं और नए घर में हम शिफ्ट होते हैं तो हम क्या कहने लगते हैं, ये चीज़ पुरानी है, ये चीज़ पुरानी है, इसे हटा दो, उसे हटा दो। वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नई चीज़ ही खरीदेंगे। नए कपड़ों में भी पुराने कपड़े का पेबंद नहीं लगता है। जो नया है उसमें हम कहीं से कहीं तक भी पुराना ऐड नहीं करते हैं, पुराना ऐड नहीं करेंगे हम उनमें। परमेश्वर हमसे साफ कह रहा है, दंड मैं दूंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम पर दंड ना हो तो तुम प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, तुम नई सृष्टि बन जाओ, तुम पुरानी बातों को सब कुछ भूल जाओ। अब ये नए हम कैसे बन सकते हैं, उसके लिए भी हमें रोमियो की पत्री बताती है, उसका 12वां अध्याय और उसकी 2 आयत। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, संसार के सदस्य ना बनो, संसार के अनुसार चलने वाले ना बनो, संसार के लिए मत बनो। तुम क्या करो, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं नई सृष्टि बन गया हूँ, मैंने यीशु मसीह को मान लिया है, मैं मसीह यीशु में आ गया हूँ, मैं मसीह यीशु में आ गई हूँ, मैंने तो सब कुछ भूल गई हूँ मैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये भी कह रहा है कि क्या करना है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन हमारा वही है, 4 लोग आते हैं, अगर हमसे कोई बुराई करता है तो हम बुराई लेके बैठ जाते हैं, इस पर दोष लगाना, उस पर दोष लगाना, दूसरों में कमियां निकालनी। चाल चलन नहीं बदला है, लड़ाई के लिए तैयार, पट्टे से जवाब दे दिया, हर एक को दुखी कर दिया, हर एक को ऐसा जवाब दिया। हम तो ऐसा जवाब देते हैं, एक बात बोलते हैं, दिल के अंदर तक घुसती चली जाती है, हर्ट ही करके छोड़ते हैं, रो लेता है इंसान। तो हमारा चाल चलन, यदि हम मसीह यीशु में आ गए तो हमें इस चाल चलन को बदलना है, क्योंकि मसीह यीशु में हम आएंगे तो हमारा मन हमें अपना नया करना है, और ये मन ही है जो कैसा है, चंचल है। यही क्या करता है, मन ही है जो हमें चाहता है कि ऐसा आज मन हो रहा है आराम कर लो, आज मन हो रहा है कुछ चटपटा खा लो, आज मन हो रहा है कि किसी से बात ही नहीं करो, आज मन हो रहा है कि आज सोते ही रहो। ये मन ही है जो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें उकसाता रहता है। इसी मन को हमें नया करना है। मैं सोच रही थी कि मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि इसने हमारे साथ कैसा किया, मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का। तो हमें इस मन को ही नया करना है, और ये मन हमारा जब ये नया होना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चाल चलन भी बदलता चला जाएगा। हर एक के लिए हमारे दिल में क्या होगा, किसी के लिए नफरत नहीं होगी, हर एक के लिए प्रेम होगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अपने दुश्मनों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। क्या हम करते हैं? हम कहते हैं अगर किसी ने हमें बहुत सताया है और वो दुखी परेशान है, हमें लगता है, क्या लगता है कि सही है, इसने हमारे साथ ऐसे किया, परमेश्वर की आँख की पुतली को छुआ है। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, परमेश्वर की आँख की पुतली को छुआ है, इसने देखा अब भुगत रहा है। तो हमें नहीं कहना है, बल्कि उसके दुख में दुखी होना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बड़ा गर्व से महसूस करें कि देखा इसने हमें परेशान किया, आज ये खुद परेशान है, तो परमेश्वर उसका मतलब उस पे दंड हटा के हमारे ऊपर डाल दे, उसके ऊपर से क्रोध हटा के हमारे ऊपर डाल दे। तो हमें खुश नहीं होना है। परमेश्वर हमसे कहता है, तुम केवल प्रार्थनाएं करो, सताने वालों के लिए करो, दुश्मनों के लिए करो, लोगों के लिए तुम प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाएं करो बस। बाकी तो मैं देख ही रहा हूँ, मैं बख्शूंगा नहीं उन्हें जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। लेकिन हमें केवल आंसू बहा के दिल से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर माफ़ कर दे। और वाकई में जब परमेश्वर उन्हें माफ़ कर देगा तो हमारे दिल में एक सुकून होगा, एक शांति होगी। तो हमें क्या करना है, ये मसीह यीशु में आने के लिए हमें अपने आप को नया बना लेना है, अपने मन को नया बना लेना है। और मैं ये बता चुकी हूँ, जो नया होता है, जहाँ पे नया सब कुछ होता है, वहाँ पुरानी चीज़ें नहीं रखी जाती हैं। और परमेश्वर कहता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 65 अध्याय, उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि देखो मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बात स्मरण ना रहेंगी। साफ कह रहा है कि नया आकाश और नई पृथ्वी में बनाऊंगा, और जो पहली बातें हैं, तुमने जो भी किया है, मैं स्मरण नहीं करूंगा उन चीज़ों को। तो फिर जब हम उन्हीं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, तो उन चीज़ों को, उन पुरानी बातों को हम मन के नए हो जाने पर भी स्मरण क्यों करते हैं? अगर चाहते हैं दंड की आज्ञा ना हो, तो हमें उन सारी बातों को भूल जाना है। और परमेश्वर का वचन कैसे कहता है, वाकई में वो नया आकाश नई पृथ्वी बनाएगा। क्योंकि यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 66 चैप्टर और उसकी 22 वर्स कहती है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, वो कहाँ रहेगी? मेरे सम्मुख रहेगी, मेरे सामने। परमेश्वर हमें भी चाहता है कि हम भी नए बन जाएं। तो
तो हम जब नए बन जाएंगे, जिस तरह से वो नया आकाश, नई पृथ्वी परमेश्वर के सम्मुख रहेगी, उसी तरह जब हम भी नए हो जाएंगे तो हम भी परमेश्वर के सामने रहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे। और दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत भी हमसे यही कहती है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें उसकी धार्मिकता वास करेगी। जब सोचिए, नए पृथ्वी नए आकाश में उसकी केवल धार्मिकता ही होगी, तो वो धार्मिकता हमारे अंदर क्यों नहीं है? वो धर्म की बातें हमारे अंदर क्यों नहीं है? वो दीनता, वो नम्रता हमारे अंदर क्यों नहीं है? जब हम बदल जाते हैं, हमारा मन बदल जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जानी चाहिए। परमेश्वर यहाँ साफ बता रहा है हमें, मैं नहीं चाहता कि तुम पर दंड की आज्ञा हो। परमेश्वर कहता है मैंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि तुम पर दंड की आज्ञा ना हो। और परमेश्वर कहता है जो मसीह यीशु में आ जाएगा, जो मसीह यीशु को अपना मान लेगा, उस पर भी दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो मसीह यीशु में, देखा है आपने, जिस समय इंसान नशे में रहता है तो वो नशे में ही रहता है। जिस समय इंसान पढ़ाई में रहता है तो हम ये कहते हैं अरे बाप रे, ये बच्चा तो पूरे टाइम पढ़ाई में रहता है, उसको एक लगन होती है। बच्चे आजकल मोबाइल में रहते हैं, हम क्या कहते हैं कि बच्चे को टाइम मिलाने के वो मोबाइल में ही चला गया, मोबाइल में रहता है, मतलब कि उसमें डूब जाता है पूरी तरह से, उसमें वो क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है। तभी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है अब जो मसीह यीशु में है, तो हमें भी मसीह यीशु में क्या हो जाना है, पूरी तरह से मसीह यीशु में आ जाना है। क्या करना है? अपने मन को हमें नया करना है, अपने मन को नया करना है। जब हमारा मन नया होगा तो हमारा चाल चलन भी बदल जाएगा, हमारा नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हम बुराई से बैर रखने लगेंगे और क्या करेंगे, धार्मिकता से प्रेम रखने लगेंगे, धार्मिकता आ जाएगी, सच्चाई से प्रेम रखने लगेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीह यीशु में आने पर हमें अच्छी लगने लगेंगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसीह यीशु में आने पर हमें बुरी लगने लगेंगी। तो जिस नए आकाश और नई पृथ्वी की उसने हमसे प्रतिज्ञा करी है, उसमें जाने के लिए हमें भी तो अपने आप को नया बनाना है। क्योंकि अगर हम घर को नया करते हैं, रेनोवेट करते हैं, हम पुराने कर्टन्स, पुराने पर्दे नहीं लगाते हैं। हम कहते हैं नए पर्दे लगा लो, पुरानी चादर नहीं बिछाते हैं बिस्तर पे, नई चादर बिछाएंगे, सोफे पे नए कवर आएंगे, कारपेट हमारा न्यू कारपेट होगा, हर चीज नई होगी, हर चीज नई होगी। तो हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी की जब उसने हमसे प्रतिज्ञा करी है और हम उस प्रतिज्ञा की आस रखते हैं, तो हमें भी नए हो जाना है, तभी उस जगह हम जाने पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, यूहन्ना को दर्शन हुआ था, दर्शन हुआ था, क्या दर्शन हुआ था, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। जब तक पहला नहीं छूटेगा तब तक नया नहीं आएगा। अगर हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ेंगे तो हम नई चीज़ों को नहीं अपनाएंगे। ग्लास अगर भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है किसी चीज़ से, तो हम उसमें नया कुछ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो पुराना ही भरा है। जब तक हम उसे खाली नहीं करेंगे तब तक हम उसमें नया कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो परमेश्वर हमसे आज वचन के थ्रू यही कहना चाहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। और जो मैंने तुमसे प्रतिज्ञा करी है उस नए आकाश और नई पृथ्वी में मेरी धार्मिकता है। तुम आओ, अपने आप को नया करो, मैं तुम्हें वहाँ बसाऊंगा। मैंने वहाँ तुम्हारे लिए मकान तैयार करके रखे हैं, वहाँ जगह बना के रखी है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उस नए आकाश और नई पृथ्वी में जाने के लिए क्या करें, अपने आप को नया करते चले जाएं। आज हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए बैर है, किसी के लिए कोई शक है, क्लियर कर दें, सब कुछ छोड़ दे परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मेरे मन को नया करने में मेरी मदद कर। और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेगा, वो मदद करेगा नए हो जाने में, क्योंकि वो चाहता है कि जो वो नया आकाश और नई पृथ्वी बना रहा है उसमें उसके ही लोग वास करें। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आएँ और आके अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।
प्रेज द लॉर्ड सबको प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, विनय जोसफ जी, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर रात दी, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस समय में खुदा हम लोगों को मौका दिया है कि हम आप लोग वेदी के नज़दीक आए, आपकी वेदी के नज़दीक आए, और आपने हम लोगों को खुदा इस लायक समझा कि अपनी वेदी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का, जिनका ये पेज आगरा मसीह मंडली पेज के लिए दुआ करते हैं। खुदा ये पेज बहुत आयत से पढ़े खुदा आप, और इसके द्वारा खुदा लाखों आत्माएं, करोड़ों आत्मा बचाई जा सके, जो आपके राज्य में लाई जा सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा भाई अनुपम डेविड जी और भाभी शबनम जी का, और उनके बच्चों को खुदा आप आपके हाथ में रखते हैं। उन लोगों की किसी चीज़ की कमी घटी ना होने दीजिए खुदा। उनके धन में खुदा आपकी आशीष हमेशा बनी रहे, ताकि खुदा वो लोग खुदा और आपके कार्य में आगे बढ़ के काम हिस्सा ले सके खुदा। आपके नाम से खुदा आप लोगों को खुदा बचा सके खुदा। हम धन्यवाद करते कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी चुना, उसके लिए धन्यवाद करते खुदा। जो आज का वचन बोला गया खुदा, उस वचन पे खुदा आपकी आशीष को मांगते खुदा। सुनने सुनाने वाले सबको आशीष कीजिए खुदा, और ये पेज के द्वारा खुदा ये बोला गया खुदा, इस पेज को भी आशीषित करिए खुदा। जब भी ये पेज खुदा ऑनलाइन सुना जो लोग सुन रहे हैं खुदा, उनको आशीष दिए खुदा। जी बाद में जब अपना जब भी लोग देखे खुदा, उनको जो आशीष अभी है वो आशीष उनके ऊपर हमेशा बनी रहे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, फिर से धन्यवाद करते हुए आपने मैं जिंदगी को दुनिया में रखा। आपकी करुणा हम सब मसीह परिवारों पर हमेशा बनी रहती है, और खुदा आप आगे में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप बदलने वाले परमेश्वर। आपकी महिमा आपकी करुणा करते हैं खुदा। आप इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अनुपम डेविड जी, प्रेज द लॉर्ड।